भेड़िया नगरी का रहस्य। चांद की चीख। बहुत दूर पहाड़ों और गहराई में छुपा है एक रहस्यमयी जंगल, संग्राह वन। इस जंगल में जानवर रहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण जानवर नहीं। ये हैं भेड़िया नगरी के वासी। ऐसे जानवर जो बात करते हैं, सोचते हैं और जिनका अतीत एक भयानक रहस्य से जुड़ा है। हर पूर्णिमा की रात इस नगरी में एक चीख गूंजती है, और फिर जो सुन ले, वह इंसान न रहता है, न जानवर। वह बन जाता है चंद्र श्रापित। नन्ही लोमड़ी चीकू अपने छोटे भाई मीठू के साथ खेलती है, हंसती है। दोनों पेड़ों पर चढ़ते, पत्तियों में छिपते और भालू बाबा की कहानियां सुनते। चीकू जिम्मेदार थी और मीठू शरारती। एक दिन मीठू ने पूछा, दीदी, क्या चांदनी चीख सच में आती है? चीकू मुस्कुराई। बड़ों की बातों में सच्चाई कम, डर ज्यादा होता है। पर वो नहीं जानती थी कि उसी रात सब बदल जाएगा। रात थी शांत, लेकिन अचानक जंगल की हवा ठंडी हो गई। चांद आसमान में चमकने लगा, और फिर आह ही, ही, एक लहरदार, कंपा देने वाली चीख, जैसे पूरा जंगल कांप उठा हो। चीकू दौड़कर उठी और देखा, मीठू गायब था। पूरे जंगल में सनसनी फैल गई। सब जानवर डरे हुए थे। कोई बाहर नहीं निकल रहा था। चीकू सबसे पूछती रही, कोई जवाब नहीं देता। तभी छाया में से उभरा एक बूढ़ा नीला उल्लू, नीलू बाबा। उसने कहा, चीकू, ये श्राप है, चंद्र श्राप। जिसे यह चीख छू ले, वो चंद्र रक्षक बन जाता है। मीठू अब उसी के कब्जे में है। चीकू डरती नहीं, वो पूछती है, क्या मैं उसे वापस ला सकती हूं? नीलू बाबा ने एक नक्शा दिया। 7 गुफाएं हैं, 7 रहस्य। हर गुफा तुम्हें उस श्राप के करीब ले जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम अकेली जाओगी। पहली गुफा में चीकू को खुद का ही डर दिखता है। मीठू की चीख, माँ बाप की यादें और हार का डर। वो आंखें बंद करती है, सांस लेती है और कहती है, मैं डरती नहीं, मैं ढूंढने आई हूं। दर्पण टूटता है और रास्ता खुलता है। दूसरी गुफा में मिलती है तामसी नागिन, जिसने ये श्राप रचा था। वो चीकू को बहलाती है। मीठू मुझसे खुश है, क्या तुम चाहोगी कि वो दुखी हो? अगर श्राप टूटेगा, वो फिर कमजोर बन जाएगा। लेकिन चीकू कहती है, शक्ति छीन कर नहीं दी जाती, वो प्यार से मिलती है। नागिन गायब हो जाती है, लेकिन उसके शब्द चीकू के मन में रह जाते हैं। हर गुफा में चीकू को एक नया इम्तिहान देना होता है। तीसरी गुफा, पुराने पेड़ों से बात कर सच्चाई जाननी होती है। चौथी गुफा, बिना रोशनी के रास्ता ढूंढना होता है। पांचवी गुफा, अपनी पसंदीदा चीज त्यागनी पड़ती है, मीठू का खिलौना। छठी गुफा, वो भरोसे की परीक्षा होती है, जब उसे भूरा रीछ धोखा देता है, पर फिर पछताता है और मदद करता है। सातवीं गुफा में सब कुछ उजाला है। वहां है रुद्र भेड़िया, वही पहला श्रापित। रुद्र कहता है, मैंने ही नागिन को धोखा दिया था। श्राप मुझ पर था, लेकिन फैलता गया। मीठू अब मेरा उत्तराधिकारी बन गया है। उसे वापस लाने का एक ही रास्ता है, श्राप खुद पर लेना। चीकू चुप रही, फिर बोली, मैं श्राप नहीं चाहती, मैं सच चाहती हूं, और वो मैं मीठू को समझाकर ला सकती हूं। चीकू मीठू से मिलती है। वो अब चंद्र रक्षक जैसा दिखता है, आंखें सफेद, शरीर तेजस्वी। पर जब चीकू उसे गले लगाती है, तो वो कांप उठता है। दीदी, क्या मैं अब भी तुम्हारा भाई हूं? तुम मेरे भाई हो, चाहे जैसे भी रहो। यही प्यार श्राप को तोड़ देता है। चंद्र श्राप टूटता है। तामसी नागिन हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। रुद्र अंत में शांति पाता है। भूरा रीछ और अन्य जानवर चीकू को नगरी की रक्षक मानते हैं। मीठू अब सामान्य बच्चा है, पर उसकी आंखों में अब भी चंद्र की चमक है। प्यार और विश्वास किसी भी श्राप से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। डर से भागो नहीं, उसका सामना करो।